अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। सदात मोमिनीन, आज हमारी गुफ्तगू पत्थरों में से कौन सा पत्थर जो जिंदा है। फरमाते हैं पत्थर फरोजा ये एक ऐसा पत्थर है जो जिंदा है। अब फरमाते हैं हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये पत्थर हमारे हाथ पे आकर मुर्दा ना हो जाए। आगे चलकर हम ये बयान करेंगे। फरोज़े का पत्थर आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे पहले हज़रत जिब्राईल ने खुदा की तरफ से रसूल खुदा को ये फरोज़े का पत्थर तोहफे में अता किया और अल्लाह के नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, मुझे रहमान को शर्म आती है ऐसे शख्स से जो हाथ में फरोज़े की अंगूठी पहनकर मुझे रहमान से दुआ मांगे और मैं रहमान उसकी दुआ को कबूल न करूं। और दूसरी हदीस वसाइल शिया जिल्द नंबर 5 में रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स भी फरोज़े की अंगूठी को पहने और रोज़ाना फरोज़े की अंगूठी को निगाह करे तो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से 5 दरवाजे उसका इस्तकबाल करेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी फरोज़े की अंगूठी को पहनेगा उस शख्स के रिस्क में कभी भी कमी नहीं आ सकती। जब तक वो फरोज़े की अंगूठी पहनेगा खुदा की बरकतें उस पर नाज़िल होती रहेंगी। मरहूम हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद हसन नाइनी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, जो शख्स भी रात को सोए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अंगूठी फरोज़े पे निगाह करे, जिस दिन वो सबसे पहले फरोज़े के पत्थर पे निगाह करेगा उस दिन खुदावंद मुताल उसको मुहर्रमात से बचाएगा, उसकी हिफाजत फरमाएगा। हत्ता कि यहाँ तक मरहूम ने अपनी किताब में लिखा, जिस दिन सबसे पहले इंसान फरोज़े की हकीक को देखेगा अल्लाह उससे मकरूहात के करीब भी नहीं जाने देगा। मजीद तहरीर फरमाते हैं, जो शख्स फरोज़ा पहनकर सफ़र करेगा खुदावंद मुताल उसकी हिफाजत करेंगे। मजीद फरमाते हैं, जो शख्स फरोज़े की अंगूठी को पहनेगा उसकी आँखों की बिनाई हमेशा तेज रहेगी, क्योंकि ज़माने कदीम में जब लोग आँखों की मर्ज में मुब्तला होते थे तो तबीब फरोज़े के पत्थर का सुरमा बनाकर इसको आँखों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। फरमाते हैं फरोज़ा जो है ये एक जिंदा पत्थर है। अब हमें कैसे पता चले ये जिंदा है या फोत हो चुका है? तो रिवायात में मिलता है, अगर फरोज़े का पत्थर इंसान के हाथ में आने के बाद अपना रंग तब्दील कर जाए या उस पत्थर में लाइन या कोई लकीर पड़ जाए तो समझें ये फरोज़ा फोत हो चुका है। अब फरमाते हैं फरोज़े को हम मरने से हम कैसे बचाएं? फरमाते हैं जब भी इंसान बैतुल खला में जाए तो अंगूठी फरोज़े की अंगूठी को उतार कर जाए, गुस्ल के लिए जाए फरोज़े की अंगूठी को उतार कर जाए। हत्ता के फरमाते हैं अगर इंसान जब लिबास तब्दील करे तो अंगूठी को उतार कर लिबास को तब्दील करे। और फिर मजीद फरमाते हैं इस फरोज़े की जिंदगी को तुलानी करने के लिए, इसको बचाने के लिए कभी भी फरोज़े को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोगन, तेल, क्रीम या जितने भी आजकल के ज़माने में जेल हैं, अगर वो फरोज़े पे लग जाएंगे तो फरोज़ा फोत हो जाएगा। अब फरमाते हैं फरोज़े की ज़िंदगी को
تلانی کرنے کے لیے انسان کو چاہیے ہفتے میں 1 مرتبہ پتھر فروزہ کو پاک صاف مٹی میں تھوڑی دیر رکھنا چاہیے۔ فروزے کو مٹی میں رکھنے سے اس کی زندگی طولانی ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے، خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا